बीजेपी आज विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश कार्यालय में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा करने वाले हैं। बैठक में झारखंड के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी की हार की वजह को पार्टी के आला नेता तलाशेंगे। इस दौरान सीटवार प्रत्याशियों के सामने आई चुनौती, हार की वजहों पर चर्चा की जाएगी। चुनाव में गठबंधन दलों की भूमिका पर भी बैठक में चर्चा होगी और वही आगामी 5 वर्षों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट करे, इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। वही समीक्षा के बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद 3 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत अन्य नेता पार्टी की हार की समीक्षा करेंगे। इन बैठकों के बाद नेता विधायक दल के चयन पर चर्चा होगी। बीजेपी को इस बार महज 21 सीटें ही मिली है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। विधायक अमर बावरी हैं, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। सर, सारी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं, जो ताकत आप लोगों ने लगाई थी वो ताकत ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पाई, आखिर उसके कारण क्या लग रहे हैं? कारण जनता का जनादेश है। जनता ने मन बनाया है और मन बना करके गठबंधन को वापस सरकार में लाया है। हम लोगों ने इस सरकार की विफलता को, जो पिछले 5 साल में थी, उसको पुरजोर तरीके से जनता के बीच में रखा था। लेकिन तत्कालिक कारण में जो समझ में आता है वो मैया योजना और बिजली बिल माफी जैसे कुछ योजनाओं का प्रभाव भी दिखता है। और कुल मिलाकर के उनकी जीत है। जनता ने चुन करके जनादेश दिया है, समझ के जनादेश दिया है, उसका आदर होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं, जितने एसटी सीटें थी, आदिवासी सीटें थी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। कुछ ऐसी भी सीटें निकली जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, चाहे वो देवघर हो, गोड्डा हो, या फिर अगर हम बात करते हैं काके की, ऐसे कई सीटें। काके में तो 34 ईयर्स के बाद परिवर्तन हुआ है विधायक का। मैंने तो कहा ना कि भाई जनता ने सोच विचार करके ही अपना मतदान किया है। अब उनका मतदान का स्वागत है, उनका जनादेश का स्वागत है। सरकार बनी है, जनता ने चुना है। इस सरकार को 5 साल चलना है, जनता देखेगी। क्या कुछ सर चीजें रहेगी जिसको लेकर के आगे भी जनता तक आप लोग जाएंगे? सारी ऐसी कौन कौन सी चीजें रहने? नहीं, देखिए, अब संघर्ष तो ही है। जो सरकार की अच्छी चीजें हैं वो तो ठीक है, उसके लिए तो स्वागत हमेशा हम लोग करते हैं। लेकिन जो जनता के विरोधी जो बातें हैं, उन विरोधी बातों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जैसे मैया योजना के बारे में उनका लगातार यह एक तरह के भ्रम और झूठ बोलने का कार्य चल रहा था कि हम सभी को देंगे, और लगभग सभी को उन्होंने पैसा भी दिया था। लेकिन जैसे ही वोट खत्म हुआ, देखा होगा आप लोगों ने जो किस तरह से उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर रहे हैं और चीजों को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये सारी चीजें रहेंगी जो लगातार इनके फेलियर और इनके झूठ को हम लोग पर्दाफाश करते रहेंगे। बाकी जनता जनार्दन अपना विचार करेगी जो करना है। देखिए, तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन जो सरकार की जो नीति रहेगी उस पर हम लोग लगातार सवाल उठाएंगे, जो गलत होगा, जो जनता के लिए हित। मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।